अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फ़रा इकबाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़रा टाइम्स। नाज़रीन, आज जो मोहब्बत की कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू हमने बहुत सारे कपल्स को है न्यूली मैरिड कपल्स बनते हुए देखा है, मोहब्बत की कहानी जो है वो शादी में बदलते हुए देखा है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ और स्ट्रेंज भी है कि जो है किन्ज़ा वो एक बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह है और अदनान वो भी नॉर्मल है लेकिन थोड़े से डिसेबल से हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत ने इस चीज़ को नहीं देखा और ये शादी में कन्वर्ट हो गई। एक बहुत ही खूबसूरत सा कपल जो हमें देखने को मिलता है। मेरे साथ किन्ज़ा मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ और जानती हूँ कि इनकी मोहब्बत का आगाज़ किस तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं किन्ज़ा आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा किन्ज़ा, आप मुझे ये बताओ कि अदनान के साथ आपकी मोहब्बत का सफ़र किस तरह से शुरू हुआ? यही बस फेसबुक से ये अपनी प्रोफाइल चेक कर रहे थे, तो प्रोफाइल चेक करते करते ना मेरी आईडी आ गई। फिर मुझे रिक्वेस्ट भेज दी, तो ऐसे तो आपकी आईडी पे जो प्रोफाइल पिक लगी हुई थी खूबसूरत थी? क्योंकि मोस्टली लड़कियों को रिक्वेस्ट तभी भेजी जाती है जब उनकी प्रोफाइल पिक खूबसूरत लग रही होती है। जी बिल्कुल। पता नहीं इनको पसंद आई होगी, मैंने तो अपनी तरफ से लगा दी थी। फिर उन्होंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? जी बिल्कुल। नो जी, आपने वही लड़कियों वाला काम, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ भाई? लड़कियों का तो बस पहला जो एटीट्यूड रखड़ यही होती है ना, हमने किसी मुंडे की फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करनी है। जी बिल्कुल, ऐसे ही मैंने कैंसिल कर दी थी। कैंसिल कर दी? जी। मतलब पूरा एटीट्यूड दिखाया है। जी बिल्कुल। अच्छा अदनान, जब इन्होंने आपकी जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल कर दी, जो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर मैंने अपनी तरफ कैंसिल करके ना फिर इनको भेजी और साथ में मैसेज भी कर दिया था इनको मैंने। बड़ी मेहरबानी, कबूल कर लो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोला मैंने। हाय का इनको मैसेज किया और हाँ के बाद बाय बोला होगा। नहीं, इन्होंने पूछा कौन कौन बात कर रहे हो, कि मैसेज क्यों कर रहे, तंग क्यों कर रहे हैं। मैंने इनको वो फिर बोला कि मैंने आपके साथ फ्रेंडशिप करनी है, तो सारी बातचीत की। तो उन्होंने बोला कि मैंने फ्रेंडशिप नहीं करनी, तो मुझे मैसेज ना तंग ना करो, मैसेज ना करो। तो फिर अच्छा, मैं यहाँ से ना मैं किन्जा से पूछती हूँ कि इन्होंने जो है ना इनसे फ्रेंडशिप ना करने पे बोला क्यों? मतलब मैंने नहीं करनी, क्यों नहीं करनी आपने? मैं अक्सर मुझे आती थी लड़कों की रिक्वेस्ट, पर मैं एक्सेप्ट नहीं थी करती। मैं इनको फारिग करो। फारिग करो? हाँ जी बिल्कुल। वेला करो? हाँ जी। खली वली करो? बिल्कुल ऐसी सारी सी बात है। मैं मसरूफ़ होती, मेरे पास इतना टाइम नहीं था होता कि हाँ, कुड़ी साथ दिन की कर दी रहती सी? मैं जॉब करती थी। ओह अच्छा, ठीक हो गया। मतलब जॉब वाली लड़कियां बाकी बिजी होती हैं, उनके पास इतना वेला टाइम नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या कहा? उसके बाद फिर मैंने सोचा समझा। मैंने उनको साथ फिर मैंने कहा हेलो। बंदा बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है, एक्सेप्ट कर ही लेनी चाहिए थी। कर लें बिल्कुल। मैंने इनसे पूछा कि क्यों मैसेज कर रहे हो, जो लड़कियां आपको पता क्वेश्चंस करती है, मैंने सारा पूछा। तो ऐसे ही फिर बस बात करते करते फिर जब तक फिर नंबर एक्सचेंज हो गया? जी बिल्कुल। अच्छा, जब इन्होंने नंबर आपके साथ एक्सचेंज कर लिया तो कितनी देर आपकी बात रही है? नंबर हम फेसबुक पे करते रहे नंबर। नंबर नहीं दिया था? मतलब ट्रस्ट नहीं था मुंडे पे? नहीं पता क्या है, हम फ्रेंडशिप के लिहाज से बात नहीं कर रहे थे, बस दोस्ती के लिहाज से। मैं क्या हेलो हाय जो अपने के दोस्त होते हैं बस। फ्रेंडशिप ਨੂੰ अगर उर्दू च कन्वर्ट करो तो दोस्ती ही ਹੁੰਦਾ है यार। दोस्त एक अलग होता है, फ्रेंडशिप एक अलग होती है। आज ये टेक्निक जाके मैं भी सीखनी है। अच्छा, फिर आगे बात किस तरह से बढ़ी? दोस्ती की दोस्त मतलब वो होता है जैसे कैसे हो, क्या कर रहे हो, या बस इससे ज़्यादा मतलब आपको पता है लड़के बोलते हैं आई लव यू, बोलते हैं पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब बातें कर। फ्रेंडशिप से हट जाता है। उसके बाद फिर किस तरह से बात आगे बढ़ी? ऐसे फिर मैंने उसको 2 साल के बाद कहा कि मैंने आपसे शादी करनी है। आपने खुद ही प्रपोज कर दिया? हाँ जी, मैंने खुद पर। क्या बात है। मतलब 2 साल सिर्फ आप इसको आजमाती रही है कि मैंने अदनान को आजमाना है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अदनान, आप मुझे बताओ कि किन्जा ने आपको किस तरह से आजमाया? बस माया बस इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था। अगर रात को ही मतलब कि घंटा 2 घंटे बात करती थी। 12 ये कम है? 12 घंटे ड्यूटी करती थी ना ये। और ये मैं अपनी तरह बता रहा हूँ, लेकिन होती थी कम थी हमारी बात। तो बहुत कम होती थी? जी इतना परखने का टाइम ही नहीं मिला? ऐसे ही है। फिर आपने इनको प्रपोज किया जी बिल्कुल। तो इन्होंने क्या कहा, मैंने शादी करनी? जी इन्होंने कहा कि इन्होंने इनकार कर दिया? ये पहली बार नाज़रीन हुआ कि एक लड़की जो इन फ्रंट ऑफ प्रपोज करे, लड़का बोल रहा है मैंने शादी करनी। नहीं करनी बिल्कुल। क्यों नहीं करनी? इन्होंने अपनी कंडीशन मुझे बताई थी, कहते थे मैं मतलब संभाल नहीं सकता आपको, तो मैं तो खुद चल नहीं सकता, ना मैं खुद कमा सकता हूँ, इसकी वजह से फिर उन्होंने मुझे बोल दिया। तो आपके दिल पे क्या फिर छुरियां गुजरी उस वक्त? छुरिया तो कुछ नहीं। चाकू आए थे? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। चाकू क्यों आने हैं,
बस ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी कि मतलब क्या हो गया, इतनी देर बात करती रही हूँ मैं इनके साथ, तो जब मैंने शादी के लिए प्रपोज किया तो अब मुझे ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्यों फिर तो आपको मैंने इनकी कंडीशन का पहले नहीं पता था? नहीं, पहले नहीं था बता। तो झटका लगा? बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है। बहुत ज़्यादा लगा? हाँ। अच्छा फिर क्या नाम है, किंजा की क्या कंडीशन थी जब इनको आपके बारे में पता चला? पता नहीं ये कहने, ये काफ़ी परेशान हो गई थी। तो फिर इन्होंने बोला कि इन्होंने बोला मैंने दुआ वगैरह की, तो दुआ में भी मतलब कि ये मतलब कि खुदा से बोला कि मतलब कि ये मेरे साथ अचानक क्या हो गया है। तो फिर उन्होंने जब भी दुआ करनी उन्होंने कहना कि मैं आपका चेहरा मुझे नज़र आता था। तो मैं डिस्टर्ब हो गई, जब सोती थी तो फिर भी ऐसे ही होता था। तो फिर शादी के लिए आप किस तरह से माने? नहीं, इनको मैंने 3-4 बार मना भी किया था कि ये कोई मतलब कि खेल नहीं है, सारी ज़िंदगी का फ़ैसला होता है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक बार मौका दो। आपने दे दिया? जी। अच्छा अदनान, आप मुझे ये बताओ कि आपने 2 साल तक जो है वो किंजा को नहीं बताया अपनी कंडीशन के बारे में, आपने तब बताया जब किंजा ने आपको प्रपोज किया, तो तभी क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया? पहले मैंने इसीलिए बताया था कि मुझे छोड़ ना दे ये जब बताया तब डर नहीं था? नहीं, फिर मैंने सोचा कि मैं बता ही दूँ, क्योंकि इतनी देर छुपाना भी अच्छा नहीं होता। तो जब बात शादी तक पहुंची तभी आपने बताया? ये भी उन्होंने बोला था, लेकिन मैं तो इनको समझाता रहा था कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं शादी करवा लूँ, क्योंकि मैं तो खुद भी खाना नहीं खा सकता, तो मैं नहीं शादी करवा सकता। 3-4 बार मना किया मैंने इनको, इन्होंने बोला नहीं मैं नहीं करवानी है। फिर आपने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल किया है, कोई भी नहीं था मानता, जाहिर सी बात है, सारे यही कहते थे। नानू बहुत परेशान रहती थी मेरी, और अब भी रहती होगी, जाहिर सी बात है। तो बहुत ज़्यादा करती थी मेरे साथ, प्यार भी उन्होंने बहुत किया, इतनी बड़ी की है उन्होंने। मामा पापा नहीं है मेरे, और नानू ने मुझे सारा अभी भी आंखें बह रही हैं? बस ऐसे ही है। तो फिर काफ़ी करती रही थी, पर फिर ये मेरे ज़हन में आता था कि नहीं, मैं छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि एक मैंने खुदा से भी मतलब कर लिया था वादा कि इससे भी मैंने कर लिया, क्योंकि नहीं, जितना मेरे से हो सके मैं इतना आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। बस इसी चीज़ को लेके फिर मैंने इनसे शादी कर ली। तो फिर शादी किस तरह से हुई, आगे का मरहला किस तरह से आपने तय किया? कोर्ट मैरिज हुई है, उसके बाद ससुराल में आके इन्होंने अपने मतलब भाई को, बड़े भाई को बताया था कि मैंने शादी कर ली है, क्योंकि ना तो ये फैमिली मानती थी और ना ही मेरी फैमिली। तो फिर बाद में इसने अपने बड़े भाई से बात की कि मैंने भाई अब शादी करवा ली, अब मैं घर लेके आना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तूने करवा ली ना, तो अब हम कुछ कर सकते हैं, जैसे तू खुश है फिर ले आ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम आ जाओ। अच्छा, मतलब बारात लेके नहीं गए थे, आप खुद ही आ गए थे? हाँ जी, सारी सी बात। ये तो ये कुड़ी खुद ही आ गई। बस। तो फिर ससुराल वाले आपके साथ ठीक रहते हैं? हाँ जी, शुक्र है खुदा का, बहुत अच्छे है ससुराल वाले, हर चीज़ में मेरी मदद करते हैं। उनको नहलाना हो तब भी करते हैं, जो भी मतलब कपड़े चेंज, से बात मैं उठा तो सकती नहीं हूँ, तो फिर वो इनके बड़े भाई या मेरा बहन हुई है वो करवा देते हैं, जो भी आ गया ना बस। मतलब आपकी हेल्प करवाते हैं? जी हेल्प तो करवाते हैं, पर मैं बस यही चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो इसके लिए आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है? जी बिल्कुल किया है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? गैलेक्सी हॉस्पिटल में इन्होंने चेकअप अपना करवाया था सारा, तो वो बहुत ज़्यादा ना इनकी पहुंच से मुताबिक इनको पैसे मतलब बहुत ज़्यादा बता रहे थे। ये तो नहीं बताया था कि 8 लाख लगेगा, 9 लाख, ये चीज़ का मुझे नहीं पता, ना उनको पता है। तो बस ये कहा था अगर आप इलाज करवाना चाहते हो तो हम आपको एक पर्ची लिख के देंगे, तो अगर तो ठीक है आपके पास इतने पैसे हैं तो आप ले आओ, तो हम इसका इलाज शुरू कर देते हैं। उतने पैसे नहीं हुए, फिर इनका इलाज भी नहीं हो सका। मतलब डॉक्टर ने इस चीज़ की कंफर्मेशन दी है कि वाकई हो जाएगा इलाज, ठीक हो जाएंगे? जी बिल्कुल, डॉक्टर्स ने बोला हुआ है कि ये ठीक हो सकता है अगर इसकी सही मतलब इस पे पैसा लगाया जाए तो। अच्छा अदनान, मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों का मीडिया पे आने का क्या मकसद था? हमारा मीडिया में आने का यही मकसद है कि मैं अपना इलाज करवाना चाहता हूँ। तो ये शादी को एक्सपोज करके क्यों इलाज करवाने की आपको सूझी? नहीं, ये तो मतलब कि पहले भी मैंने सोचा था, लेकिन अब किसी ने मुझे बोला था कि अब मतलब कि ऐसा मतलब कि कर लो, काफ़ी मतलब कि अल्लाह ताला ने सब बड़े लोगों को दिया है, मतलब कि कोई इतना कोई इलाज करवा देगा। ये तो मैंने शादी से पहले भी सोचा था कि मैं ना इलाज का ना इमरान खान से बोलूं कि मैं इस हालत में हूँ, और मैं ना तो मेरे घर वाले मतलब कि इतनी अफोर्ड कर सकते हैं, तो ना तो ये हो सकता है।
जी नाज़रीन, ये थी किंज़ा और अदनान की खूबसूरत लव स्टोरी। आपने सुनी कि फेसबुक पे किस तरह से इनकी दोस्ती हुई, वो दोस्ती प्यार में बदली, उसके बाद शादी में बदल गई। अभी किंज़ा और अदनान जो हैं वो साथ रह रहे हैं यहाँ पे एक न्यूली कपल की तरह, लेकिन अदनान जो है वो थोड़ा से डिसेबल भी हैं, हाथ पाँव उनके नहीं चल सकते, वो सारा दिन चेयर पे बैठे रहते हैं और किंज़ा को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किंज़ा भी ये आप सबसे अपील कर रही है और अदनान भी कर रहे हैं कि जो लोग साहिब हैसियत हैं, मदद कर सकते हैं, वो इनका इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने यही कहा है कि काफ़ी पैसे जो हैं उनको एडमिट करवाने पड़ेंगे, देन जो है अदनान का इलाज हो सकता है, क्योंकि अदनान के इलाज की पॉसिबिलिटी डॉक्टर ने खुद दी है। तो आप इनकी मदद कर सकते हैं ताकि अदनान जो है खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके किंज़ा के साथ। और किंज़ा की जो है अपने घर वालों से जुदाई की वजह से भी और अदनान की हालत की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो अफ़सरदा भी है और आंखें भी इंटरव्यू के दौरान इसकी भर आई थी, मैं देख रही थी, लेकिन इसने अपने आंसू छुपाने की भरपूर कोशिश की है। किंज़ा को बहुत सारी दुआ में याद रखें, अदनान की मदद करें और इसको भी दुआ में याद रखें। लेकिन इसके साथ-साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।